बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको लेंस का वन शॉट बताने वाला हूं, जिसमें हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा, जिसके बाद लेंस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज लेंस, लेंस का टाइप्स क्या क्या है, वो जो हमारे लेंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारा चीज, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारा टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो रे डायग्राम है वो हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए जो 4 कन्वीनियंट रेज है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रे डायग्राम से एक एक रे डायग्राम बनाएंगे। हर एक जो हमारा दोनों लेंस है, दोनों लेंस के लिए हर एक रे डायग्राम बनाएंगे, और फिर हम आएंगे न्यूमेरिकल पार्ट पे, जिसमें मैं आपको हर एक एक्सप्रेशन बताऊंगा, साइन कन्वेंशन बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको साइन कन्वेंशन का आइडिया होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सही सही बना सकते हैं। एंड आई अश्योर यू वन थिंग कि ये सारा चीज बताते हुए जब वीडियो एंड होगा तो आपको जितना भी चीज है, जितना भी कॉन्सेप्ट है लेंस का, वो सारा मिल चुका होगा, और आप लेंस के सारे रे डायग्राम्स और सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हमें दिख रहा है कि लेंस क्या है, पहले समझ लेते हैं। लेंस क्या है? ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट पास कर सकता है। तो हमसे अगर लेंस को इन केस डिफाइन करने बोला गया तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम दैट इज बाउंडेड बाय 2 सर्फेसेस। अब देखिए, ये 2 सरफेस में से हो सकता है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक सरफेस स्फेरिकल और एक सरफेस प्लेन है। तो ऐसे लेंस को हम क्या नाम देते हैं, हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा ये जो दोनों सरफेस है, ये दोनों सरफेस स्फेरिकल दिख रहा है, ये है हमारा कॉनकेव लेंस बच्चों, है ना। अब ये कॉनकेव लेंस को अगर डिफाइन करने बोला गया तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बीच में थिन है और एंड्स पे, पेरीफेरी पे थिकर है ना। तो इट इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द पेरीफेरी या फिर एजेस। इसी लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सुन के ही पता चला, डाइवर्ज करने का मतलब क्या? अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है, दूर दूर जा रहा है। तो एग्जैक्टली इसको हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, इसका रीजन हमसे पूछा जाता है और रे डायग्राम बनाने बोला जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा रे डायग्राम यहां सामने ही है, इसके हेल्प से हम समझते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 2 लाइट रेज हमने यहां पे लिया है, और ये दोनों लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस वैसे आपको पता होगा, एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, कुछ टर्म्स है जो मैं आपको बता देता हूं पहले, क्योंकि ये टर्म समझना जरूरी है, तभी हम सारा रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहला टर्म होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए होता क्या है, ये जो हमारा लेंस का सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। तो ये हमारा अजम्पशन है कि जो स्फेरिकल सरफेस है, ये किसी एक इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट है। तो ऑब्वियसली ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, इसका कुछ सेंटर भी होगा कहीं पे, तो उसी के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें 2 स्फेरिकल सरफेस है लेंस में, तो 2 इमेजिनरी स्फीयर भी बनेगा। एक स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे ही ये जो हमारा लेंस का सरफेस है, ये भी स्फेरिकल है, तो ये भी किसी इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होगा। तो इस वाले स्फीयर के सेंटर को भी क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2 स्फेरिकल सरफेस है लेंस का, इसलिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सा चीज हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। तो वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर, रेडियस ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर, है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हम थोड़ा आगे तक भी मार्क कर सकते हैं, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ये तो हमारा टर्म्स हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमें ये दोनों दिख रहा है ना, इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस जैसा सच में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, जो कि हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फॉर्मेशन दिखाना है, ये सारी चीजों के लिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज द लाइन जॉइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर फोकल लेंथ आता है, और या फिर फोकस आता है, तो वो सारा चीज मैं आपको इसी वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते बता दूंगा। तो देखिए होता क्या है, 2 लाइट रेज हमने लिया है, और ये दोनों किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्रैक्शन के बाद देखिए क्या होता है, ये चला जाता है इधर और ये चला जाता है इधर। तो दोनों लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, इसीलिए इस लेंस का नाम हमने क्या रखा है? डाइवर्जिंग लेंस। अब एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है, इसका भी रीजन है, आइए पता करते हैं इसका रीजन। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये कॉनकेव लेंस हमें दिख रहा है, इस कॉनकेव लेंस के इस वाले पार्ट को मान लीजिए हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 इक्वल पार्ट्स में हम इस प्रिज्म को इस लेंस को डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट रहा, फिर ये पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट।
अब देखिए ये आपको थोड़ा बहुत प्रिज्म जैसा दिख रहा होगा, और आपको पता है कि प्रिज्म में जब लाइट रे एंटर करता है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये किधर जाता है, ऐसे जा रहा है नीचे, मतलब टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये रहा हमारा बेस, प्रिज्म का बेस यही है, तो ये टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म जा रहा है। इसी वजह से ये लाइट रे ऐसे आया, तो ये देखिए ये अगर हमारा प्रिज्म है तो ये तो इन्वर्टेड प्रिज्म है, उल्टा है, तो ये लाइट रे देखिए किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो ये इधर चला गया। लाइकवाइज ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सीधा प्रिज्म की तरह दिख रहा है, इरेक्ट प्रिज्म की तरह, तो लाइट रे ऐसे आया और ये देखिए किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। इसी वजह से लाइट रेज जब भी कॉन्केव लेंस से पास करते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, डाइवर्ज करते हैं, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। तो ये आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आप ये बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं आप, और आई होप मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके 3 शेप्स पॉसिबल हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हमारा सरफेस है, अच्छा ये कॉन्केव सरफेस जो है ये जरूरी नहीं कि हमेशा ग्लास ही में हो। अगर हम प्लास्टिक भी ले लें, प्लास्टिक को भी हम बोल सकते हैं कि ये प्लास्टिक कैसे शेप में, कॉन्केव शेप में है। कैसे बताएंगे जरा समझिए। जैसे आपको ये मेरे हाथ का सरफेस दिख रहा होगा, ये वाला जो सरफेस है ना ये थोड़ा धंसा हुआ दिख रहा है, डिप्रेस्ड दिख रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्केव, जो डिप्रेस्ड है। और जो सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड्स है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। जैसे ये वाला सरफेस जो है मेरे हाथ का, ये है कॉन्वेक्स, ये बाहर निकला हुआ है बल्जिंग आउटवर्ड्स, और ये है कॉन्केव। तो जैसा आपको दिख रहा है इसमें दोनों सरफेसेस कैसे हैं, दे आर डिप्रेस्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन, धंसा हुआ दिख रहा है, इसीलिए ये दोनों है कॉन्केव सरफेस, और इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्केव, बाई मतलब टू। अब देखिए ये वाला सरफेस कैसा है, एक सरफेस है डिप्रेस्ड इनवर्ड डायरेक्शन में और एक सरफेस प्लेन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्लानो कॉन्केव। और फिर तीसरा शेप आता है, देखिए ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है डिप्रेस्ड, और ये वाला जो सरफेस है ये तो बल्जिंग आउटवर्ड से बाहर निकला हुआ दिख रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉन्केव, है ना। तो ये कॉन्वेक्सो क्या है, ये हमें इसके बारे में बता रहा है कि कैसा शेप है लेंस का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये कॉन्केव लेंस का हम यूज कहां कहां करते हैं। तो देखिए बच्चों ये वैसे यूज तो मैंने लिख दिया है यहां पे कि ये गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज करते हैं, या फिर ये मायोपिया ठीक करने के लिए यूज करते हैं। अब एग्जैक्टली इसका यूज यहां पे क्यों कर पा रहे हैं इसका आपको रीजन पता चल जाएगा जब हम रे डायग्राम डिस्कस कर लेंगे तब, है ना। फिर लास्ट में इस पे हम वापस आ सकते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, आपको दिख रहा है कि ये बीच में थिकर है और एंड्स पे थिनर है, पतला है, तो और इसको हम बोलते हैं कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसका नाम दूसरा है कन्वर्जिंग लेंस। क्यों भाई, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लाइट रेज जो पैरेलल हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस से पास करने के बाद ये सब एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। अब देखिए जिस पॉइंट पे ये सब आके मीट कर रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं फोकस, या फिर फोकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके तो ये अगर लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस ये सब जहां पे आके मीट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। ये हमारा सेकेंड फोकस। अब देखिए इसमें सारे चीज दो दो होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे दो था, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दो था, वैसे ही फोकस दो होगा, फोकल लेंथ दो होगा, और फोकल प्लेन दो होगा, है ना, क्योंकि दो सरफेस हमारे स्फेरिकल हैं। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी टर्म्स हम आगे देखते हैं। अब देखिए ये कन्वर्जिंग इसको बोल क्यों रहे हैं, ये क्यों इसका नेचर है कन्वर्जिंग। एज आई टोल्ड यू, इसको हम इस लेंस को हम 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। अब ये देखिए ये जो तीनों पार्ट्स हैं, इस पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा प्रिज्म है, तो प्रिज्म का बेस ये रहा, तो लाइट रे किधर आएगा, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो आ गया बेस की तरफ, नीचे आ गया। और ये प्रिज्म आपको दिख रहा है कि इन्वर्टेड है, तो लाइट रे ऐसे आया, और ये हमारा प्रिज्म का बेस, इन्वर्टेड प्रिज्म है तो प्रिज्म का बेस यहाँ है, तो ये टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म ऐसे चला गया। एज अ रिजल्ट ये दोनों लाइट रेज टुवर्ड्स द बेस आके ये यहाँ पे मीट कर जाते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें शेप कैसा कैसा पॉसिबल देखिए। ऑब्वियसली ये दोनों जो हमारे सरफेसेस है दोनों बल्जिंग आउटवर्ड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स। ये वाला सरफेस देखिए, ये सरफेस आपको दिख रहा हो बल्जिंग आउटवर्ड्स, लेकिन ये जो सरफेस है ये आपको डिप्रेस दिख रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में डिप्रेस दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ये यहाँ पे गलत लिखा है बच्चों, जहां से मैंने ये लिया है, ठीक है ना, मैं इसको सही कर देता हूं। ये होगा कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स होगा ये, है ना। तो मैं ये गलत लिखा है यहाँ, ये होगा कॉन्केवो कॉन्वेक्स। तो पहले जो हम वर्ड लिख रहे हैं ना, ये इसके शेप के बारे में बता रहा है कि एक सरफेस कैसा है, कॉन्केव है, ये डिप्रेस्ड है, तो कॉन्केवो, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है। अब देखिए दूसरा क्या है,
एक सरफेस आपको दिख रहा है कि ये बल्जिंग आउटवर्ड है और एक सरफेस प्लेन है, इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लानो कॉन्वेक्स। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका यूजेस ढेर सारा है, ये मैंने लिखा हुआ यहां पे, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये सारे जगह पे हम इसका यूज कैसे कर पा रहे हैं, ये हम रे डायग्राम डिस्कस करेंगे तो हमें सारे चीज का हमें आइडिया मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए हमें किन किन रेज का जरूरत है। अब देखिए लाइट रेज तो कहीं से भी आ सकता है और कहीं भी जा सकता है, लेकिन सबका पाथ हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। तो हमारे पास 4 लाइट रेज ऐसे हैं जिनका पाथ हमें एग्जैक्टली पता है कि ये ऐसे आया है तो लेंस से पास करने के बाद ये यहीं से जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज हमें दिख रहा है कि अगर, अब जैसे देखिए ये मैंने आपको बोला था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड फोकल लेंथ, f2 लिखा हुआ है, फोकस सॉरी, ये हमारा सेकेंड फोकस और ये फर्स्ट फोकस f1 से डिनोट किया है। कैपिटल F से डिनोट करते हैं फोकस को, है ना। तो ये हमारा f1 फर्स्ट फोकस और ये सेकेंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। वैसे ही कॉनकेव लेंस के भी 2 फोकस। अब देखिए कॉनकेव लेंस में ना सारा चीज उल्टा होता है कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स में लेफ्ट में था f1 और राइट में था f2, तो आपको इसमें दिख रहा है कि लेफ्ट में f2 और राइट में है f1, सारा चीज उल्टा होता है। जैसे ये कन्वर्जिंग है तो ये डाइवर्जिंग है। ओके, अब देखिए क्या होता है, अगर कोई लाइट रे इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है O, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो ये लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है तो ये अनडेविएटेड पास कर जाता है, बिल्कुल सीधा निकल जाता है। अब देखिए ये हमारा अजम्पशन है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि लाइट रे एयर से ग्लास में आएगा तो ऑब्वियसली इसका पाथ चेंज होगा, और फिर ग्लास से एयर मतलब लेंस से एयर में आएगा तो फिर से पाथ चेंज होगा। 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता था ना कि लाइट रे 2 बार रिफ्रैक्शन सफर करने के वजह से लेटरली डिस्प्लेस्ड हो जाता था, इसको हम बोलते थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज यहां पे भी हो रहा है, लाइट का जो पाथ है ये 2 बार चेंज हुआ, जिसके वजह से लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे आ नहीं पाएगा, ये आएगा कुछ ऐसे, लेटरली डिस्प्लेस्ड होके यहां से ये ऐसे निकलेगा। लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होता है उसमें एक फैक्टर होता है थिकनेस। तो थिकनेस, ये लेंस का थिकनेस अगर बहुत कम है ना, जनरली जो लोग पहनते हैं लेंस, जो चश्मा पहनते हो बहुत पतला रहता है, थिकनेस बहुत कम रहता है, तो उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ना के बराबर होगा। इसीलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना के बराबर हुआ तो ये लाइट रे जैसे आ रहा था वैसे ही निकल गया बिना किसी डेविएशन के, है ना। तो ये हमारे रे डायग्राम्स को कन्वीनियंट बनाने के लिए अजम्पशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यही लाइट रे यूज करते हैं हमेशा कि लाइट रे अगर किधर था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर दैट इज कैपिटल O, तो ये सीधा निकल गया। लेंस चाहे कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि यहां से जा रहा था इसकी तरफ तो बिल्कुल सीधा निकल गया। सबसे आसान लाइट रे है ये, हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं चाहे कोई भी रे डायग्राम हो। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज आपको दिख रहा है, देखिए हमने 2 लाइट रेज लिया है, एक इसमें पैरेलल और इसमें पैरेलल, दोनों का हम कंडीशन साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कॉन्वेक्स लेंस के पास करने के बाद ये कहां से जाता है, फोकस से पास करता है। सिर्फ फोकस बोला मतलब सेकेंड फोकस। आपको न्यूमेरिकल में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि सेकेंड फोकल लेंथ इतना है ना, आपको सिर्फ फोकल लेंथ लिखा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ फोकस लिखा मिले मतलब सेकेंड फोकस, चाहे लेंस कोई भी हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव लेंस हो। अगर आपको सिर्फ फोकल लेंथ लिखा मिले मतलब सेकेंड फोकल लेंथ, सिर्फ फोकल प्लेन लिखा मिले मतलब सेकेंड फोकल प्लेन। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको कहीं पे नोट कर लेना, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हमारा सेकेंड फोकस से पास कर गया, इसके केस में देखिए क्या हुआ, लाइट रे पैरेलल तो आया प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन रिफ्रैक्शन होने के बाद कॉनकेव लेंस से पास करने के बाद ये ऐसे चला गया। तो इसको हम डॉटेड करके ऐसे दिखा रहे हैं। जहां भी डॉटेड दिखा ना, मतलब ये चीज सच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वर्चुअल है। तो देखिए होता क्या है, हम इसमें क्या लिखते हैं कि इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सेकेंड फोकस। अपीयर्स टर्म जहां यूज कर लिया या सीम्स टू जहां यूज कर लिया, मतलब ऐसा लग रहा है, ऐसा सच में है नहीं, तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द सेकेंड फोकस। ओके, ये लाइट रे हम यूज कर सकते हैं रे डायग्राम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे ये हमारा सेकेंड फोकस तो हमें पता चल गया, हमने डिफाइन कर लिया। ये सेकेंड फोकस क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है जिससे लाइट रे जो पैरेलल आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के, वो या तो सच में पास कर जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, या फिर कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द सेकेंड फोकस। अब आइए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट फोकस के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई लाइट रे, जस्ट पिछले वाले का उल्टा केस है ये, उसमें पैरेलल था तो फोकस से पास कर गया था, इस बार हम फोकस से ही पास करवा रहे हैं। तो अगर कोई लाइट रे फर्स्ट फोकस से पास करता हुआ गया
तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और कॉनकेव लेंस में आ जाते हैं, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस। तो अगर कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस के फर्स्ट फोकस की तरफ जा रहा था तो रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस के बाद ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सच में हो रहा है और उसमें सारा चीज वर्चुअल है। इसमें फर्स्ट फोकस से सच में पास किया था और बाद में पैरेलल हो गया, और इसमें फर्स्ट फोकस की तरफ डायरेक्टेड था, मतलब जा रहा था, जा नहीं पाया वहां तक, उसकी तरफ जा रहा था और बाद में क्या हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गया, है ना। तो ये भी हो गया हमारा रे डायग्राम, एक कन्वीनियंट रे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब जैसे सेकंड फोकस का डिस्टेंस यहां से लेंगे तो सेकंड फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो फर्स्ट फोकल लेंथ, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस का डिस्टेंस फर्स्ट फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर से सेकंड फोकस का डिस्टेंस सेकंड फोकल लेंथ। ओके, फोकल प्लेन क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। फोकस से जो प्लेन, एक सरफेस जो है, जो इमेजिनरी सरफेस है जो पास कर रहा है किससे, फोकस से, और किसके परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसी को हम बोलते हैं फोकल प्लेन। अब अगर सेकंड फोकस से पास कर रहा है तो सेकंड फोकल प्लेन, अगर फर्स्ट फोकस से पास कर रहा है तो फर्स्ट फोकल प्लेन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और चौथा हमारा जो कन्वीनियंट रे है वो भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्या हो रहा है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं फिर उस पे आएंगे। देखिए क्या हो रहा है इसमें, हमने इस बार लाइट रेज लिया तो है, लेकिन इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है लाइट रेज, इस बार लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है, द लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में जरा देखिए क्या होता है, एक तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड था, सीधा निकल गया, और बाकी जितने लाइट रेज इसके पैरेलल आ रहे थे ये सब रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, मीट करते हैं, लेकिन वो पॉइंट फोकस नहीं है। पिछली बार क्या हो रहा था, एक बार मैं दिखा दूं आपको, पिछली बार क्या हो रहा था, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस से ही पास कर गया, फोकस पे ही मीट कर गया। लेकिन अगर ये सब एक दूसरे के पैरेलल है तो वो कहीं पॉइंट पे मीट करेंगे, वो पॉइंट कहां पे होगा, फोकल प्लेन पे। यहां भी मीट कर सकता था, यहां भी, कहीं भी, लेकिन वो सारे पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, हमेशा फोकल प्लेन पे। अब आइए कॉनकेव लेंस का भी केस देख लेते हैं। ये लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल थे, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाता लिया तो सीधा निकल गया, बाकी ये सारा लाइट रेज इसके पैरेलल है। तो ये देखिए सारे लाइट रेज दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज ऑन द फोकल प्लेन। तो ये फोकल प्लेन पे किसी भी पॉइंट से आते दिख सकते हैं, यहां से कहीं से भी, लेकिन ये पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेगा, फोकल प्लेन पे ही लाई करेगा। अब बच्चों ये चार कन्वीनियंट रेज हैं, इन्हीं का यूज करके हम सारा रे डायग्राम्स बना सकते हैं। और बार बार मेरा जो फेवरेट है दो कन्वीनियंट रेज, बार बार एक पैरेलल लेना और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना या फोकस से पास करवाना, तो हम बार बार मैक्सिमम केसेस में यही दो लाइट रेज यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। देखिए सबसे पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, सबसे आसान सा केस यही है, जैसे ही बोला कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लेंस चाहे कोई भी हो, आप दो लाइट रेज लो, दोनों किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब इतने दूर है कि पता ही नहीं कहां है, तो उस केस में हमें ऑब्जेक्ट बना के दिखाने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ दो लाइट रेज लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों जहां मीट कर गया वहीं बन गया इमेज। यही है हमारा इमेज पॉइंट के साइज का। तो देखिए साइज ऑफ इमेज क्या है, पॉइंट साइज, पोजीशन कहां है, एट फोकस। अब देखिए सिर्फ फोकस लिखा है ना, मतलब सेकंड फोकस। फिर कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए जब भी लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल, और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, हमेशा ही उल्टा होता है। ओके, अब देखिए इसका यूज कहां करते हैं, हम एज अ बर्निंग ग्लास इसको यूज करते हैं। आपने कभी ना कभी ये ट्राई किया होगा कि हम एक जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है बच्चों का छोटा सा प्लास्टिक होल्डर में, तो उसको बच्चे क्या करते हैं, पेपर के आगे पीछे ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि उसमें आग लग जाए। अब उनको एग्जैक्टली रीजन नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम करते क्या, ये जो पेपर हम ऐसे आगे पीछे करते हैं तो हमारा मोटिव क्या है कि ये पेपर कहां पे आ जाए, फोकस पे आ जाए। अगर हम पेपर यहां फोकस पे ले आए समहाउ, तो क्या होगा, सारा का सारा सनलाइट इसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा पेपर का एंड इट विल कैच फायर। लेकिन अगर हम यहां पे नहीं रख के पेपर यहां रख दे तो कोई फायदा नहीं, कभी भी आग नहीं लगे पेपर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या, अब हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने वाले हैं लेंस के। सबसे पहले इंफिनिटी पे था, अब हम इसको थोड़ा नजदीक लेके आए। देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द लेंस बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब अभी भी बहुत दूर है लेकिन हमें पता है कितने दूर है, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, कितने दूर है हमें पता है। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, इस बार हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं लेते लाइट रेज,
एक दूसरे के पैरेलल लेते हैं, वन ऑफ द कन्वीनियंट रेज। तो एक तो ले लिया ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ, तो ये हमें दिख रहा है सीधा निकल जाएगा। दूसरा लाइट रे हमने ले लिया इसके पैरेलल ही, तो इसके पैरेलल लिया तो देखिए लाइट रे कहां पे आके मीट करेगा, किसी भी पॉइंट पे मीट करेगा, लेकिन वो पॉइंट हमेशा कहां लाई करेगा, फोकल प्लेन पे ही लाई करेगा, है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के नहीं दिखाया क्योंकि बहुत दूर है। मैं आपको थोड़ा ये समझा देता हूं ये चीज। हमेशा ना हमें किसके लिए सोचना है रे डायग्राम में, टॉप के लिए। जैसे मान लीजिए ये आपको बना के दिखाने की जरूरत है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम हम जनरली ए बी से रखते हैं। तो हमें हमेशा जो हम ये लाइट रेज लेते हैं ना, ये हम टॉप का लाइट रेज दिखाते हैं। मतलब ये दोनों लाइट रेज कहां से आ रहे हैं, ए से, जनरली नाम यही लेते हैं। तो ए से लिया, अब ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे आके मीट कर गए, मतलब ये किसका इमेज बन गया, ए का इमेज, दैट इज ए डैश, डैश लगाते हैं इमेज के लिए। और बी के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना कभी भी। हम हर रे डायग्राम में क्या करेंगे, जहां ए का मिल गया वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां मीट किया प्रिंसिपल एक्सिस से वही बन गया बी का इमेज, दैट इज बी डैश। क्वाइट सिंपल, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा है कि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है तो रियल होगा, और देखिए उल्टा है। ये एरो नीचे देने का मतलब क्या, उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज है। और जैसे अभी आगे चल के हम देखेंगे कि जब भी हमें वर्चुअल इमेज मिलता है तो वो सीधा होता है, इरेक्ट होता है, तो उसमें हम एरो ऐसे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर देंगे, है ना। अब देखिए रियल एंड इन्वर्टेड कहां बना, फोकल प्लेन पे। अब देखिए ये हमारा इमेज है, तो ये फोकस पे नहीं बन रहा है, ये फोकल प्लेन पे बन रहा है। ये रहा हमारा इमेज। कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड टर्म हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है, इसलिए हाईली टर्म यूज किया, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, कहां यूज करते हैं, फोटोग्राफी में यूज करते हैं हम इसका, जब जो ऑब्जेक्ट है जिसका हमें फोटो लेना है वो काफी दूरी पे है ना। अब चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लेके आ रहे हैं हम। अब फार अवे नहीं रखा है, अब थोड़ा लेंस के नियर बाय रखा है, दैट इज बियॉन्ड 2f1। अब देखिए 2f1 या 2f2 ये कोई नया चीज नहीं है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। हम ये जो 2f1 लिख रहे हैं ये क्या है, c1। अब 2f1 लिखने का रीजन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का ना, जिसको हम फर्स्ट फोकस बोल रहे हैं, उसका डबल डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। इसको हम इसीलिए C1 के जगह हम क्या लिख लेते हैं, 2f1, है ना। तो बहुत बार ऐसा भी होता है न्यूमेरिकल्स में कि आपको फोकल लेंथ दे दिया गया और बोला गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो, तो इट इज क्वाइट सिंपल। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस यहां से लेंगे, यही क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस। अगर फोकल लेंथ 5 है तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर 5 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f1। तो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहे हैं क्योंकि ये रीच में आ गया है। यहां से हमने 2 लाइट रेज लिया सिर्फ टॉप से, देखिए बॉटम से कुछ नहीं ले रहे हम, टॉप से लिया एक पैरेलल, तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा लिया ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, तो सीधा निकल गया। अब देखिए दोनों आके मीट कहां पे कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये किसका इमेज बनेगा, ए का, दैट इज ए डैश। और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, बी का इमेज मिल गया प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मीट करेगा। और ऑब्वियसली एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है तो रियल है और इन्वर्टेड भी होगा। अब देखिए कैसा बना है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब इस बार हम हाईली टर्म क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा तो है, बहुत छोटा नहीं है। हो सकता है ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हो तो ये 6 सेंटीमीटर है, मतलब डिमिनिश्ड है सिर्फ। ओके, अब देखिए इसका यूज कहां करते हैं, इसका भी यूज हम कैमरा में यूज करते हैं इसका, जब जो ऑब्जेक्ट है जिसको फोटोग्राफ करना है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है कैमरा से। आपने देखा होगा कभी कैमरामैन को, तो वो एडजस्ट करते रहते हैं अपना लेंस ऐसे ऐसे रोटेट करके। तो वो क्या करते हैं, जब ज्यादा डिस्टेंस पे तो उस हिसाब से उनको रखना होता है लेंस को एडजस्ट करके, जब नजदीक आ गया तो उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं, है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब हम ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेके आ गए लेंस के, तो कहां पे रख दिया, बियॉन्ड 2f1 से रख दिया एट 2f1। अब देखिए फिर से वही लाइट रेज, पैरेलल लिया, फोकस से पास कर गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया, सीधा निकल गया। और ये दोनों आके मीट करते हैं, तो ये ए से लिया था लाइट रेज, इसलिए ए का इमेज मिला, ए डैश। बी के लिए फिर परपेंडिकुलर, जहां प्रिंसिपल एक्सिस से मीट किया वो बी का इमेज, बी डैश। अब देखिए कहां पे रखा था, 2f1 पे रखा था, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे, और इमेज कहां मिला, 2f2 पे। तो इट इज द ओनली केस जिसमें हमें इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल ही मिलता है। तो हमसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन इमेज एन इमेज दैट इज ऑफ द सेम साइज। तो हम ये बता सकते हैं कहां रखा, 2f1 पे रखा। अब देखिए इमेज का साइज क्या है, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसा है, ऑब्वियसली एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है तो रियल है, और इट मस्ट बी इन्वर्टेड आल्सो, एरो नीचे दिया हुआ। अब देखिए क्या होता है,
ये जो हमारा केस है, ये हम कहां पे यूज करते हैं? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इसका हम यूज करते हैं टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज। अब जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा करके मिला, हो सकता है कि इधर हम ऑब्जेक्ट को ही उल्टा कर दें तो इधर हमें इमेज जो है वो सीधा करके मिलेगा, है ना। तो इसका हम यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में जो उल्टा इमेज है उसको सीधा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब और नजदीक लेके आएंगे हम, और नजदीक लेके आएंगे लेंस के, तो कहां रख दिया? बिटवीन 2f1 एंड f1। तो अब देखिए क्या हो रहा है, फिर से लाइट रेज वही लिया, फोकस से पास कर गया, ये सीधा निकल गया, ये यहां के मीट कर रहे हैं तो ये ए का इमेज दैट इज ए डैश, बी के लिए फिर वही किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब देखिए अब इस बार क्या हुआ, इमेज का साइज अब ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया, तो रियल इन्वर्टेड एंड साइज क्या है? मैग्नीफाइड। और कहां मिल रहा है? तो ये 2f2 के बियॉन्ड मिल रहा है, मतलब 2f2 के भी आगे बढ़ गया, है ना। अब देखिए एक चीज मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, इन सारे केसेस में हमने एक चीज कंक्लूड किया कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं ना लेंस के, वैसे वैसे इमेज क्या हो रहा है? लेंस से दूर जा रहा है। सबसे पहले कहां मिला था? फोकस पे या फोकल प्लेन पे, फिर मिला बिटवीन f2 एंड 2f2, फिर मिला एट 2f2 और मिल गया बियॉन्ड 2f2। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक ला रहे हैं वैसे इमेज लेंस से दूर जा रहा है और उसका साइज बड़ा होते जा रहा है। सबसे पहले पॉइंट साइज था, फिर हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज और अब मैग्नीफाइड। मतलब अब अगर और नजदीक लेके आएंगे लेंस को तो अब इमेज और दूर जाएगा। तो देखते हैं कहां जाएगा। अब पहले इसका यूज देख लेते हैं। देखिए इसका यूज करते हैं हम सिनेमा में या स्लाइड प्रोजेक्टर्स में। आपने देखा होगा सिनेमा में जो कभी कभी पीछे वाला सीट अगर मिलता है तो उसमें आपको छोटा सा विंडो दिखता होगा जिसमें से प्रोजेक्शंस निकल रहे होते हैं। तो वो प्रोजेक्शंस जो निकल रहे हैं वो हमें वहां पे दिखता क्यों है? क्योंकि वो रियल इमेज है। रियल इमेज आपको पता होगा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो रियल इमेज तो मिल गया लेकिन वो तो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। तो उस उल्टे इमेज को फिर से सीधा करने के लिए और बड़ा करने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए ये वाला हम केस यूज करते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब और नजदीक लेके आए ऑब्जेक्ट को, और नजदीक लेके आए लेंस के, तो अब कहां रख दिया? एट 2f1 रख दिया। अब देखिए लाइट रे लिया, पैरेलल चला गया, ये पैरेलल लिया था तो फोकस से पास कर गया और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा निकल गया। अब देखिए दोनों लाइटें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमें पता है, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि पैरेलल लाइन तो कभी मीट करता ही नहीं है। तो ये हमारा अजम्पशन है कि रिफ्रैक्शन के वजह से, हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर है उसमें एयर का, एटमॉस्फेयर का अलग अलग डेंसिटी होता है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइट का जो पाथ है वो धीरे धीरे चेंज होता होता हो सकता है कि आगे जाके ये मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, लेकिन एग्जैक्टली कहां करेगा ये हमें नहीं पता है, इसलिए हम कहां बोल देते हैं? इंफिनिटी। जो भी चीज नहीं पता है इंफिनिटी। ओके, अब देखिए इमेज कहां मिला? इंफिनिटी पे मिला, और इसका ऑब्वियसली इंफिनिटी पे मीट कर रहा है, लेकिन मीट कर तो रहा है, इसलिए कैसा इमेज बनेगा? रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा और हाईली मैग्नीफाइड। अब देखिए हाईली टर्म क्यों यूज किया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज बन रहा होगा वो काफी बड़ा बन रहा होगा, बहुत बड़ा, है ना। इसका यूज करते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर में। बेसिकली अगर हम यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट रख दे, कैंडल ही रख लें, तो यहां से जो लाइट रेज निकलेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज हमें मिलता है ना। तो हम ये यहां पे यूज कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब और नजदीक लेके आए लेंस के, और नजदीक, तो देखिए अब यहां पे रखा था फोकस पे, अब और नजदीक लाए तो कहां पे रखा? बिटवीन f1 एंड o। तो जब बिटवीन f1 एंड o रखा तो फिर से हम वही लाइट रेज ले रहे हैं, पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास कर गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ डायरेक्टेड था तो ये सीधा निकल गया बिना किसी डेविएशन के। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज तो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो डाइवर्ज कर रहे हैं मतलब ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम दोनों को प्रोड्यूस करें बैकवर्ड डायरेक्शन में और मीट करवाएं। तो यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये किसके, कहां से लिया था लाइट रेज? ए से, तो ये किसका इमेज बनेगा? ए का, दैट इज ए डैश। और बी के लिए हम वही करेंगे जो करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां मीट कर गया वही बी का इमेज, दैट इज बी डैश। अब आपको एक चीज एकदम ध्यान रखना होगा कि ये वर्चुअल इमेज है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं हो रहा है, और इसीलिए इसको हमेशा डॉटेड दिखाएंगे। अभी तक हर जगह देखिए हमने जो इमेज बनाया था वो कैसा बनाया था? देखिए सॉलिड लाइन है यहाँ पे, क्योंकि रियल इमेज है, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा ना तो हमें डॉटेड दिखाना है। इनफैक्ट कोई भी चीज जो सच में एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए हम डॉटेड यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एरो हमें ऊपर देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये इमेज वर्चुअल है तो इट मस्ट बी इरेक्ट ऑल्सो। तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा है। हाईली क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ मैग्नीफाइड। अब इसको यूज कहां करते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए बच्चों हम इसे यूज करते हैं। अभी हाइपरमेट्रोपिया है क्या?
जिस पर्सन को दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। जनरली जो लोग पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, किताब नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं ताकि उन्हें दूर का तो दिख रहा है, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोल रहे हैं, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है ना। तो ये टर्म आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो इट इज लॉन्ग साइटेडनेस इन विच द पेशेंट इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बट नॉट क्लोजर वंस। उसको सही करने के लिए हम कौन सा लेंस पहनते हैं? कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं। चलिए, ये सारा चीज हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब यहां पे मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट रखा है, तो जिससे आप खुद को चेक कर सके कि आपने इसमें कितना कुछ सीखा। अभी और भी है, आगे है, स्टे ट्यून्ड। तो ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आप ये पढ़ के जरा बताना कि किसका जवाब क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब रे डायग्राम बनाना है किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। देखिए होता क्या है, एज आई टोल्ड यू, सबसे आसान कौन सा केस है? इंफिनिटी वाला। तो जैसे ही बोला कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, लेंस चाहे कोई भी हो, आप दो लाइट रेज लीजिए और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो हमें पता है कि ये तो इधर जाएगा टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, जो अभी आपको समझाया था, तो ऐसे चला गया। दूसरा लाइट रे भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो ये ऐसा चला गया। अब देखिए दोनों लाइट रेज क्या हो रहे हैं? ये तो डाइवर्ज कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो ये तो कभी मीट करेंगे ही नहीं। तो हम इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में और मीट करवाते हैं, तो यही बनता है हमारा इमेज, दैट इज वर्चुअल। क्योंकि सच में तो इंटरसेक्ट किया नहीं, तो वर्चुअल इमेज बना और इरेक्ट होगा। और कहां बन रहा है? फोकस पे। यही है हमारा इमेज, पॉइंट के साइज का। पॉइंट साइज बना कहां? फोकस पे। इसका यूज करते हैं बच्चों गैलीलियन टेलीस्कोप में, जब कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है। इंफिनिटी बोलने का मतलब जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडी है, मून है या कोई प्लैनेट है जो बहुत दूर है हमारे प्लैनेट अर्थ से, तो उसको देखने के लिए हम गैलीलियन टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें यही वाला केस हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम थोड़ा नजदीक लेके आ गए ऑब्जेक्ट को। इट इज फार अवे फ्रॉम द लेंस बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब आइडिया है कि कहां पे है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी फाइनाइट डिस्टेंस पे बोला फार अवे, तो लाइट रेज लेना है पैरेलल टू ईच अदर, और जब भी बोला इंफिनिटी पे, तो लाइट रे पैरेलल लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस चाहे कोई सा भी हो। अब देखिए कॉन्वेक्स में भी यही किया था, लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर लिया। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा ही निकल गया, एक डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस। तो आपको पता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस होता है तो क्या होता है? बाद में हो जाता है पैरेलल। अब देखिए ये दोनों लाइट रेज क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो इन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसको भी प्रोड्यूस करते हैं, ये तो खैर यहां से आ ही रहा है, इसको प्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं, इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए ये कहीं यहां से आता हुआ दिख रहा है, तो ये किसका इमेज मिल गया? टॉप का, जिसको हम ए बोलते हैं जनरली। तो ए का इमेज मिल गया, ए डैश, और यहां से डॉटेड लाइन दिखाया है, परपेंडिकुलर बनाया, जहां मीट किया प्रिंसिपल एक्सिस से, वो बी का इमेज, दैट इज बी डैश। एंड ऑब्वियसली हम एरो ऊपर देंगे, क्योंकि इरेक्ट इमेज है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, इरेक्ट होता है, तो ये बना दिया। वर्चुअल है, इरेक्ट है, कहां बन रहा है? तो फोकल प्लेन पे। ये है हमारा इमेज, है ना। पिछली बार फोकस पे बना था क्योंकि पॉइंट साइज था, और इस बार फोकल प्लेन पे बन रहा है क्योंकि इतना बड़ा इमेज है हमारा। ओके और ये कैसा है? ये हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। इसका भी यूज करते हैं बच्चों हम टेलीस्कोप में ही, गैलीलियन टेलीस्कोप में। आगे बढ़ते हैं, अब और क्लोजर लेके आए लेंस के। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही केस बचता है, हम चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें अब कॉनकेव लेंस के सामने, बियॉन्ड 2f2, एट 2f2, बिटवीन 2f2 एंड f2, या एट f2, कहीं भी रख दें, हमें हमेशा इमेज f2 और o के बीच में ही मिलेगा। अब ये होगा, क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे लेंस के, वैसे वैसे इमेज भी लेंस के नजदीक जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये हमेशा f2 और o के बीच में ही रहेगा। आप चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लें। तो जैसे फिलहाल हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f2, तो यहां से लाइट रेज लिया, एक पैरेलल लिया, तो ये डाइवर्ज कर जाता है, इधर आ जाता है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द सेकेंड फोकस, आपको दिख रहा होगा। और दूसरा ले लिया डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, तो ये तो सीधा निकल गया। अब देखिए ये तो सीधा चला गया, इस वाले लाइट रे को ये डाइवर्ज कर रहा है ये लाइट रे, तो इसको हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है, तो ये कहीं यहां पे मीट करता हुआ दिख रहा है। तो इसके लिए हमारा ए का इमेज मिल गया यहाँ पे ए डैश, और बी के लिए वही करेंगे, डॉटेड लाइन बना लेंगे, जहां मीट करेगा वो बी का इमेज, दैट इज बी डैश। और एरो हम किधर देंगे? ऊपर देंगे, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है तो इट मस्ट बी इरेक्ट आल्सो, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमेशा छोटा ही रहेगा, चाहे हम ऑब्जेक्ट को कितने भी क्लोजर ले आए। इसमें कॉनकेव लेंस में कभी सेम साइज का भी नहीं मिलेगा इमेज, तो बड़ा होने की तो दूर की बात है ना। तो कॉनकेव लेंस में हमने क्या क्या सीखा बच्चों, कि हम चाहे ऑब्जेक्ट को कितने भी क्लोजर ले आए कॉनकेव लेंस के, इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा। अब इसको क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर लिया जाए, बोला जाए कि नेम द लेंस इन विच ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ
ऑब्जेक्ट, तो ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस। अगर बोला गया कि नेम द लेंस इन विच द इमेज ऑब्टेन्ड कैन बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों होगा, क्योंकि वो केस हमारा तो कॉन्वेक्स लेंस में भी छोटा इमेज मिलता ही था, कॉनकेव में भी मिलता था, है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए इसका यूज, ये वाले केस का यूज हम कहां करते हैं, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस सुन के ही पता चल रहा है, मतलब नजदीक का दिखता है, नजदीक का साइट ठीक है, दूर का नहीं दिखता है। तो जिन लोगों को दूर का नहीं दिखता है उन लोगों को क्या है, मायोपिया है, और उसको ठीक करने के लिए डिजीज को वो क्या पहनते हैं, कॉनकेव लेंस पहनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है बच्चों, आप इसको करना, अगर कहीं पे दिक्कत लगे तो मुझे बताइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल वाला पार्ट जिसमें बच्चों को दिक्कत आता है, एंड आई एश्योर यू कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें आप परेशान हो, आप सारा न्यूमेरिकल्स ऐसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना कैसे है। सबसे पहला चीज मैं आपको बता देता हूं, साइन कन्वेंशन, इसके बिना तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बहुत आसान सा चीज है। देखिए क्या होता है, जितना भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं ना, सारा डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब ऑप्टिकल सेंटर हमारा ओरिजिन का काम करता है, सारा डिस्टेंस वहीं से मेजर करना है। जैसे आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा फिगर यहां रखा हुआ है, ये फिगर से हम समझते हैं। जैसे फोकल लेंथ के बारे में तो हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसे फोकस का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया है, वैसे ही ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, है ना। और इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करते हैं। तो ये भी कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे सब पॉजिटिव होगा। अब ये बताने का तरीका अलग है, लेकिन ये चीज आपको पहले से पता है। एक्स एक्सिस में राइट बढ़ते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट बढ़ते हैं नेगेटिव, वाई एक्सिस में ऊपर जाते हैं पॉजिटिव, नीचे जाते हैं नेगेटिव। तो है बिल्कुल वही चीज। देखिए क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट को अभी तक जितनी बार भी रखा, हमेशा इधर ही रखा है ना, लेफ्ट साइड में। तो इंसिडेंट रे कभी देखा ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ, कभी नहीं। तो यहां से जो लाइट रे आएगा, इंसिडेंट रे आएगा, वो तो हमेशा कैसे जाएगा, ऐसे ही, मतलब टुवर्ड्स राइट। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, टुवर्ड्स राइट। मतलब जो भी मेजरमेंट हम राइट डायरेक्शन में करेंगे सब पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जाने का मतलब लेफ्ट में जो भी करेंगे मेजरमेंट सब नेगेटिव। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको बोला कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, सिर्फ फोकल लेंथ बोला मतलब सेकेंड फोकल लेंथ, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, और फोकस की तरफ बढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, राइट, मतलब पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखिए अगर बोला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के लिए हम यहां से शुरू हुए, ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में, मतलब लेफ्ट में, तो ये हो गया नेगेटिव। यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, लेकिन देखिए वी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी। क्यों भाई, क्योंकि रियल है, तो रियल इमेज है तो इधर फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज दूसरे साइड है लेंस के। तो हम ऑप्टिकल सेंटर शुरू हुए और राइट बढ़ रहे हैं, तो इसमें वी का वैल्यू पॉजिटिव। लेकिन देखिए v का वैल्यू नेगेटिव कब हो सकता है। अब ये सारा चीज मैं हटाता हूं जरा, आप इसको पॉज करके आराम से लिख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। मैं ये सब चीज थोड़ा हटाता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं कि v का वैल्यू नेगेटिव कब कब हो सकता है। अब जैसे देखिए इसमें जो हमारा इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है, कॉनकेव लेंस के केस में। तो हम यहां से शुरू हुए और बढ़ रहे हैं इमेज की तरफ, तो किधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसमें v का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा चीज है। अब देखिए जो भी हाइट या फिर जो भी साइज हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं सब पॉजिटिव होगा, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। और जो भी मेजरमेंट हाइट या साइज हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे करते हैं वो सब नेगेटिव लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाई एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे देखिए ये हमारा इमेज है, इमेज के साइज को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। इमेज का साइज या हाइट कुछ भी बोले तो ये कैपिटल आई से, तो ये तो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देखिए वर्चुअल इमेज के लिए हाइट या फिर साइज हमेशा पॉजिटिव होता है ना। लेकिन यही अगर रियल इमेज रहता, तो देखिए वापस ये वाला चीज मैं आपको बता देता हूं, इमेज अगर हमारा रियल होता तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी आपको दिख रहा होगा कि इमेज यहाँ पे कैसा है, रियल है। तो रियल इमेज कैसा है, इन्वर्टेड होता है। तो रियल इमेज के लिए हम देखिए, हम यहां से, ये हमारा रियल इमेज है, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इसके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ, लेकिन ओ के वैल्यू के लिए सोचना नहीं है, ओ क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए मैं थोड़ा इधर कर देता हूं इस चीज को, ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के
ऊपर ही है, तो ओ दैट इज कैपिटल ओ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये सब बहुत काम का चीज है बच्चों, है ना, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है। अब देखिए एक छोटा सी चीज और बता दूं मैं आपको, फोकल लेंथ जो है हमारा कॉनकेव लेंस के लिए कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, सिर्फ फोकल लेंथ बोला मतलब सेकंड फोकल लेंथ। अब दिख रहा है आपको कि इसका सेकंड फोकस तो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ऑप्टिकल सेंटर शुरू हुए और लेफ्ट में बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये सारा चीज अभी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। आइए आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमें तीन चीजों के बीच में रिलेशन बताता है। क्या क्या, v दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और f आपको पता है फोकल लेंथ। अब ये सारे फॉर्मूलाज में जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, तो उसमें पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किसके आगे प्लस लगाएं और किसके आगे माइनस। साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद ही इसमें वैल्यू पुट करना है, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा चीज है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। किसको किसको, लेंथ ऑफ इमेज दैट इज कैपिटल आई को लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है। अब जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देके सारा चीज बताऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आई और ओ नहीं पता है, लेकिन हमें एम का जरूरत है, लीनियर मैग्निफिकेशन का जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, वी विल लुक फॉर द वैल्यू ऑफ वी एंड यू। अगर v मतलब इमेज का डिस्टेंस लेंस से और u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से पता है, तब भी हम स्मॉल m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी मैं आपको बताऊंगा तुरंत, है ना। अब देखिए दो चीज हमें पता करना है कि m का वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए होगा और नेगेटिव किसके लिए होगा। देखिएगा जरा, m का वैल्यू मैं एक बार यहां लिख देता हूं, m इक्वल आई बाई ओ। अब देखिए m पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आई और ओ के वैल्यू पे। अब देखिए ओ तो हमेशा ही पॉजिटिव, क्योंकि ये तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, मतलब अब सारा चीज किस पे डिपेंडेंट है, आई पे। आई अगर पॉजिटिव हो गया तो दोनों चीज पॉजिटिव, तो एम का वैल्यू पॉजिटिव। और आई पॉजिटिव किसके लिए होता है, वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, ऊपर रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोनों पॉजिटिव तो एम पॉजिटिव। देखिए लिखा है आपके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए एम होता है पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और नेगेटिव किसके लिए, रियल इमेज के लिए। क्यों भाई, क्योंकि ओ तो हो गया पॉजिटिव और आई रियल इमेज के लिए आई कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो नेगेटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एम का वैल्यू नेगेटिव हो गया किसके लिए, रियल इमेज के लिए, है ना। तो ये तो प्लस माइनस से हमें पता चल गया कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है कि वर्चुअल है और इरेक्ट है। अब देखिए ये जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे हमें m का वैल्यू आ गया -2, तो ये माइनस से तो हमें पता चल गया कि ये इमेज कैसा है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। अगर प्लस रहता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, सिर्फ 2। इससे क्या पता चलेगा जरा देखिए, m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब i बाई ओ ग्रेटर देन 1, तो i इधर ही रह गया, o उधर चला गया, मतलब इमेज इज ग्रेटर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्नीफाइड बड़ा हो गया। m का वैल्यू लेस देन 1, मतलब i बाई ओ लेस देन 1, तो i इधर ही रह गया, o इधर चला गया, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, डिमिनिश्ड। और अगर m इक्वल टू 1, मतलब i और o दोनों सेम है, तो सेम साइज। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, है ना। अब देखिए ये जो पावर है हमारा, इसके लिए हम यूनिट लेते हैं डायोप्टर, जिसके लिए सिंबल हम सिर्फ कैपिटल D भी ले सकते हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन है। पावर डायोप्टर में तभी आएगा जब फोकल लेंथ किस में लें, मीटर में लें। जनरली आपको सेंटीमीटर में ही दिया रहता है फोकल लेंथ, तो मेक इट श्योर कि आप पहले उसको मीटर में चेंज करें, तब इसमें फॉर्मूला में पुट करें, तब आपका पावर आ जाएगा डायोप्टर में। अब देखिए पावर किसके लिए पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्यों भाई, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, सिर्फ फोकल लेंथ बोला मतलब सेकंड फोकल लेंथ, तो ऑब्वियसली इसका सेकंड फोकस किधर रहता है, राइट साइड में रहता है, तो ये इसका फोकल लेंथ कैसा हो गया, पॉजिटिव, है ना। जो भी राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव आएगा, मतलब पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव। वही कॉन्केव लेंस का पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके लिए जो हमारा फोकस होता है, सेकंड फोकस जिसको बोले, वो तो लेफ्ट में होता है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो पावर भी आएगा नेगेटिव, है ना। ओके, इसका डायोप्टर यूनिट होता है पावर का, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स है बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद आप हर एक तरीके का न्यूमेरिकल कर सकते हैं, है ना। चलिए एक बार पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्या है, जरा देखते हैं। एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ा तो हमें एक चीज पता चल गया कि लेंथ 3 सेंटीमीटर किसका है, ऑब्जेक्ट का। कैंडल ही यहां पे हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट है। तो जो 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 चीज पता चल गया वो हम लिख लेते हैं। पहले हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब कैंडल का जो लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा हमेशा, तो आगे प्लस लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ इतना इतना शुड बी प्लेस्ड। जब भी ऐसा बोला गया कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए या ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, यू का वैल्यू। अब यू फाइंड करना है, मतलब कैंडल को कहां प्लेस करें कॉन्वेक्स लेंस के सामने, मतलब यू का वैल्यू पता करना है। सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज का लेंथ दे दिया 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसके आगे प्लस लगाएं कि माइनस अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि पता ही नहीं कि इमेज कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है। आगे बढ़ते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यही है बच्चों हमारा कीवर्ड। स्क्रीन का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है या एक कागज का हो सकता है या फिर क्लॉथ हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पता है कि स्क्रीन पे कैसा इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज तो कभी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसी से हमें आइडिया मिल गया कि अच्छा स्क्रीन पे मिल रहा है इमेज, मतलब ये कैसा इमेज है, रियल। और रियल इमेज है तो रियल इमेज तो हमेशा इन्वर्टेड रहता है ना, वहीं से हमने इसको डिकोड कर लिया कि इन्वर्टेड मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, लगा लिया आगे माइनस हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। अब देखिए ये स्क्रीन का हमें डिस्टेंस दे दिया है, स्क्रीन हमने जो प्लेस किया है ये लेंस के कितने पीछे है, 30 सेंटीमीटर पीछे है। अब देखिए ये लेंस का जो हमें डिस्टेंस दिया है ना, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है ना लेंस से, उसी से हमें इनडायरेक्टली पता चल गया v का वैल्यू। क्यों, क्योंकि स्क्रीन पे ही तो इमेज ऑब्टेन करेंगे, तो अगर स्क्रीन यहां पे है तो इमेज तो इसी के ऊपर मिलेगा, मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या पता चल गया, v का वैल्यू, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अब देखिए ऑब्वियसली हम यहां से शुरू करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से और इमेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स राइट। तो v का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव, तो v पता चल गया +30। अब देखिए हमें पता क्या करना है, u। अब आपको पता है एक चीज कि यहां पे अगर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा काम हो सकता था, लेकिन उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता, हमें v पता है और u पता करना है, लेकिन f भी तो नहीं है, फोकल लेंथ भी तो नहीं है, मतलब दो वेरिएबल आ गया। और जैसे ही क्वेश्चन में आपको दिखा कि 2 वेरिएबल है, तो आप किसका यूज करेंगे, आप यूज करेंगे स्मॉल m का, लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज करेंगे। वही एक रास्ता बचता है हमारे पास। तो देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 चीज है हमारे पास, o और i। तो i बाई o से हमें लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पता चल जाएगा, दैट इज -6/3, दैट इज 2, -2। ये m का वैल्यू आ गया, इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं क्योंकि सेंटीमीटर तो कट जाएंगे, प्योर रेशियो है। m का वैल्यू आ गया -2। अब m का दूसरा भी तो रेशियो है हमारे पास, m क्या होता है, v बाई u भी तो होता है इसका वैल्यू। तो यहाँ -2 आ ही चुका है m का वैल्यू इक्वल v का भी वैल्यू हमें पता चल गया बच्चों, v का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से u का वैल्यू आ गया, u क्या आ जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो -2 नीचे आएगा, मतलब -15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपको पता चल गया, पहले पार्ट में आपको u का वैल्यू पता करना था, ये आ गया। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा बोर्ड्स के पेपर में, है ना, यहां पे नहीं छोड़ना। इसके बाद क्या लिखना है, जो भी चीज के आगे माइनस आया मतलब वो किधर, लेफ्ट में, मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब इधर लेफ्ट साइड में, है ना। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या पूछा जा रहा है बच्चों, मैं जरा ये वाला पार्ट हटा देता हूं। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो अब तो हमारे पास सारा चीज पता चल ही गया है, 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ फाइंड करना है, v का वैल्यू दिया ही हुआ था +30 माइनस 1/u का वैल्यू आ गया। अब देखिए साइन के साथ लिखना है, हर जगह हर फॉर्मूला में साइन के साथ ही लिखना है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। u का वैल्यू माइनस में तो माइनस ही लिखेंगे। अब देखिए 1/30 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15, एलसीएम लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3/30। तो ये तो 1/f आया, कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में यही छोड़ आते हैं। तो ये 1/f आया है, f क्या होगा इसका रेसिप्रोकल मतलब 30/3, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों जो जो चीज नहीं पता है ना उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ये आंसर खुद ही आ जाएगा लास्ट में। आपको टेंशन किसका किसका लेना है, जिसका जिसका डेटा आपको पता है उसके आगे प्लस माइनस लगाना है बस। अब देखिए u का वैल्यू नहीं पता था, मैंने लगाया क्या माइनस, मुझे पता है कि u तो हमेशा नेगेटिव होता है लेकिन लगाना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा सब। जो चीज नहीं पता अननोन है उसको छोड़ दीजिए, वो लास्ट में खुद ही आ जाएगा। आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, एक और न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। जैसे ये मुझे दिख रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस
जो जो पता चलते जाता है लिखते जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है, आगे प्लस लिख ही दिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है पूछा गया, मतलब u का वैल्यू पता करना है। टू बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। अब देखिए हमें ना ऑब्जेक्ट का साइज पता है ना इमेज का साइज पता है, तो हम लेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का साइज x, इमेज का साइज क्या बोला है ट्वाइस x। अब देखिए इमेज तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव लगा दिया, और इमेज के लिए हमें कीवर्ड दिया गया वर्चुअल। वर्चुअल है मतलब इरेक्ट होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसके आगे प्लस साइन। अब आपको देखिए फिर से u पता करना है। अब आप फिर से सोचोगे कि u पता करना है, f तो पता है लेकिन v तो पता ही नहीं है, फिर से दो वेरिएबल आ गया, और जैसे ही दो वेरिएबल आया तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आप m का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए आपको दिख रहा है i/o दैट इज 2x/x, तो m का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। और फिर से हम इसी को यूज कर लेंगे, m का दूसरा रेशियो m इक्वल v/u, तो 2 इक्वल v/u। आप यहां से फाइंड कर सकते हैं v इक्वल क्या हो जाएगा ट्वाइस u। अब आपको दिख रहा है कि v का वैल्यू हमने u के टर्म्स में फाइंड कर लिया, अब इसको पुट कर देंगे लेंस फॉर्मूला में, 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमें पता ही है 1/25 सेंटीमीटर, प्लस है, प्लस लिख भी लेते हैं। अब देखिए दूसरा चीज v के जगह हम यहां क्या लिखेंगे 2u माइनस 1/u, तो ये क्या हो जाएगा देखिए एलसीएम लेंगे तो ये यहां पे हो जाएगा हमारा 2u, यहां से तो 1 माइनस यहां से ये लेंगे तो 2 into 1 दैट इज माइनस 1/2u, और ये 1/25। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा आपके पास ये माइनस 25/2, मतलब माइनस 12.5 सेंटीमीटर, है ना। अब ये माइनस आ गया तो आपको पता क्या करना है, माइनस मतलब 12.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो बच्चों आई होप कि मैंने जो आपको ये बताया इसके बाद आपको लेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप सारा का सारा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इसके बाद, है ना। आई होप सो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं श्योरली। अगर ये सारा चीज आपको अच्छा लगा प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अदर्स ऑल्सो नो, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सके और उनका भी एग्जाम अच्छा जाए।